स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। मैं आजाद हूं और आजादी मेरा मिशन है। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने ब्रिटिश हुकूमत को अपने क्रांतिकारी इरादों से ही दहला दिया था। आखिर आजाद में ऐसा क्या था कि अंग्रेजों ने खौफ में उस पेड़ की जड़ से उसे उखाड़ दिया जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। पंडित चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। आखिर आजाद कैसे बने? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से बेइंतहा नफरत करने लगे? क्या है 15 बेतों की सजा का सच, जिसके बाद आजाद के फौलादी इरादों ने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी? हिंदुस्तान के इस क्रांतिकारी में आखिर ऐसा क्या था कि महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह तक उनका लोहा मानते थे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि महात्मा गांधी के भक्त आजाद ने गांधी जी से दूरियां बढ़ा ली? आखिर विरोध की राजनीति पर उतारू जिन्ना ने आजाद को सच्चा सिपाही क्यों कहा था? आखिर वो रूसी क्रांतिकारी कौन थी जिनके विचारों को आजाद बेहद पसंद करते थे? भगत सिंह को फांसी की सजा से बचाने के लिए आजाद कौन से खुफिया मिशन को अंजाम देने जा रहे थे? आखिर क्यों ब्रिटिश हुकूमत आजाद को इतना बड़ा खतरा मानती थी कि उनके पीछे मुखबिरों की पूरी फौज लगा दी गई थी? आखिर वो गद्दार कौन था जिसने आजाद की मुखबिरी की थी? क्या आजाद किसी साजिश का शिकार हुए थे? ये सारे सवाल हमें चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष से समझने होंगे, जहां आखिरी दम तक चंद्रशेखर आजाद आजाद रहे। जब भी चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है तो साथ में आता है भगत सिंह का नाम। यह जोड़ी थी ही ऐसी। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की जुगलबंदी कैसी थी, आइए आपको सुनवाते हैं एक इतिहासकार की जुबानी। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में पंडित सीताराम तिवारी के यहाँ चंद्रशेखर तिवारी का जन्म हुआ। मां जगरानी के लाडले चंद्रशेखर का क्रांतिकारी संघर्ष उस वक्त शुरू हो गया जब वो महज 13 साल के थे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे 400 से ज्यादा लोगों को गोलियों से भून डाला। इस हत्याकांड ने चंद्रशेखर के अंदर के क्रांतिकारी को झकझोर कर रख दिया। इधर महात्मा गांधी का साथ मिलते ही चंद्रशेखर की सोच एक ऐसे क्रांतिकारी का रूप ले चुकी थी जो सिर्फ और सिर्फ देश की आजादी को लेकर जुनून की हद तक जाने को तैयार था। इसी बीच रूसी क्रांतिकारी वेरा फिम्सर के क्रांतिकारी विचारों ने आजाद को काफी प्रभावित किया था। इधर साल 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर ने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाकर चंद्रशेखर अंग्रेजों की नजरों में चढ़ गए और नतीजा ये हुआ
कि उन्हें गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। चंद्रशेखर ने मजिस्ट्रेट को अपना नाम आजाद बताया, पिता का नाम स्वाधीन और अपने घर का पता जेल खाना बताया। मजिस्ट्रेट आजाद की हेकड़ी देखकर बौखला गया और उसने आजाद के तेवरों को कुचलने के लिए 15 बेतों की सजा सुना दी। आजाद ने हंसते हुए बेतों को अपने शरीर पर झेला और आजादी का पहला स्वाद चखा। साल 1922 में चौरी चौरा कांड में 21 पुलिस कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर के मारे जाने से दुखी होकर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के इस कदम से आजाद बहुत दुखी हुए और उन्होंने गांधी जी से दूरियां बढ़ा ली। लेकिन इसी बीच उनकी नजदीकियां भगत सिंह से हो चुकी थीं। एक सोच, एक मिशन के साथ दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जंग को धार देने के लिए 8 सितंबर 1928 को दिल्ली में अपने संगठन को नया नाम दिया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया, जहां तय हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग अब मरते दम तक लड़ी जाएगी। तो जब भी चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है, भगत सिंह का नाम साथ आता है। ऐसी जोड़ी थी ये चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की, जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। काफी स्थूल शरीर था, लेकिन स्वस्थ थे, चपल थे, सक्रिय थे। और भगत सिंह अक्सर उनकी स्थूलता को देखते हुए मजाक किया करते थे कि पंडित जी, अगर अंग्रेजों ने कभी आपको पकड़ लिया तो उन्हें तो 2 रस्सों की जरूरत पड़ेगी। एक रस्से से आपकी गर्दन लटकाएंगे और दूसरे से आपकी तोन। तो हंसकर पंडित, उनका नाम संबोधित तो पंडित जी कहते थे, तो वो जवाब दिया करते थे कि भगत, मैं वो नहीं हूं जिनको अंग्रेज जिंदा पकड़ पाए। और जब तक मेरे हाथ में, उनके हाथ में हमेशा बंदूक रहती थी, उनका जब तक मेरे हाथ में यह बमतुल बुखारा है, अंग्रेज मुझे छू भी नहीं पाएंगे। हमारा खास कार्यक्रम आजाद मैं हूं जारी है, एक ब्रेक के बाद भी। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। बहुत सड़क छान ली, अब दुनिया को धूल चटाना है। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है। दुनिया इतने बल से जीत तो बलजीत की ही होगी। पत्थरों पर तो खूब चलाया है,
अब दुनिया के सामने चलाएंगे। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक। टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग। लेट्स गो ट्रकिंग। March 20th, Burg Circuit। आजाद अंग्रेजों के आंखों की किरकिरी बन गए थे। अब सीधे ब्रिटिश हुकूमत से टक्कर लेने का वो मन बना चुके थे। आजाद अब संघर्ष के उस दौर में पहुंच गए थे जहां वो आजादी के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। बायां हाथ मूंछों पर, कमर में गोल्ड पिस्टल, आजाद की इस दमदार तस्वीर को देखकर अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ गई थी। आजाद का अगला निशाना ब्रिटिश हुकूमत का खजाना बना। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। 8 डाउन ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए रवाना हुई, लेकिन लखनऊ से ठीक पहले काकोरी में ट्रेन से अंग्रेजी खजाना लूट लिया गया। ब्रिटिश हुकूमत आजाद की हिम्मत देखकर बौखला गई। आजाद और उनके साथियों के खिलाफ अंग्रेजों ने जबरदस्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आजाद तो कभी अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़े, लेकिन काकोरी कांड में शामिल उनके साथी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। आजाद इस घटना से बेहद दुखी हुए। उन्होंने सोच लिया कि वो अंग्रेजों से बदला लेकर रहेंगे, लेकिन इसी बीच नवंबर 1928 में अंग्रेजों के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। आजाद के लिए यह घटना किसी सदमे से कम नहीं थी। नतीजा ये हुआ, 17 दिसंबर 1928 को आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल ने ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर J.A. स्कॉट की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन गलत पहचान की वजह से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस J.P. सॉन्डर्स को गोलियों से भून दिया गया। आजाद अंग्रेजों से बदला लेने की जिद पूरी कर चुके थे। सॉन्डर्स की हत्या ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। अंग्रेजों ने सोच लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, आजाद को हर हाल में काबू करना होगा। लेकिन आजाद कहां रुकने वाले थे? 8 अप्रैल 1929 में असेंबली में बम फेंकने के लिए आजाद ने भगत सिंह का साथ दिया। क्रांतिकारियों के इस कदम की गूंज पूरे देश में सुनाई दी, लेकिन भगत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए और अंग्रेजों ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। इस बीच आजाद ने दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवाने में मदद की गुहार लगाई, लेकिन गांधी जी ने मदद का कोई भरोसा नहीं दिया। आखिर में आजाद ने अपने बलबूते भगत सिंह को जेल से छुड़ाने का खुफिया मिशन तैयार किया, लेकिन इस मिशन को उस वक्त झटका लगा जब 28 मई 1930 को भगवती चरण वोहरा की बम टेस्ट के वक्त मौत हो गई, जिसके बाद भगत सिंह को छुड़ाने का प्लान आजाद को बंद करना पड़ा। लेकिन आजाद ने हार नहीं मानी। 25 फरवरी 1931 को आजाद इलाहाबाद पहुंच गए। इस दौरान अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए मुखबिरों का जाल बिछा दिया था। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद सुरेंद्रनाथ पांडे के साथ मिलकर यशपाल को रूस भेजने का प्लान बना रहे थे। लेकिन इसी बीच एक मुखबिर वीरभद्र तिवारी ने मुखबिरी कर दी। आजाद को गिरफ्तार करने के लिए खास तौर से सीआईडी ऑफिसर शंभुनाथ तैयार बैठे थे। उन्होंने तुरंत ब्रिटिश अफसरों को आजाद की खबर कर दी। देखते ही देखते 10 बजे तक आजाद को ब्रिटिश पुलिस ने घेर लिया।
आजाद ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी कोल्ड पिस्टल से जमकर गोलियां चलाई। उन्होंने 3 पुलिस वालों को उड़ा दिया और 16 को घायल कर दिया। आजाद की हिम्मत से अंग्रेज हैरत में थे, लेकिन इसी बीच चंद्रशेखर आजाद की जांघ में गोली लगी। आजाद गिर पड़े, लेकिन उन्होंने अपने कोल्ड पिस्टल से गोलियां चलाना बंद नहीं किया। लेकिन इस बीच आजाद के पास सिर्फ एक गोली बची। आजाद के पास आजादी का एक ही रास्ता था और फिर उन्होंने वही किया जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं लगूंगा। उन्होंने अपनी कोल्ड पिस्टल से खुद को गोली मारकर आजाद कर लिया। आजाद की मौत के 2 घंटे बाद तक अंग्रेज अफसर उनके पास फटकने की हिम्मत तक नहीं कर सके। आजाद की दिलेरी देखकर अंग्रेजों ने तुरंत उनका अंतिम संस्कार तक कर दिया और उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जहां वो शहीद हुए थे। लेकिन अंग्रेज भूल गए कि आजाद अब तक हिंदुस्तान में आजादी की एक ऐसी आंधी चला चुके थे जहां अंग्रेजों का उखड़ना तय था। ताकत के साथ चंद्रशेखर आजाद की एक बहुत बड़ी खूबी यह थी कि वो रणनीति बनाने में माहिर थे। यही वो वजह रही कि लंबे समय तक अंग्रेजों को चकमा देने में कामयाब रहे। हम आपको दिखाएंगे किस तरह उन्होंने अंग्रेजों को चकमा दिया, एक ब्रेक के बाद। क्या आपके बाल सफेद हो रहे हैं? क्या सफेद बालों की वजह से आप अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिख रहे हैं? अब कीजिए अपने सफेद बालों को काला बिना किसी हेयर डाई और मेहंदी के। तो यहाँ है सॉल्यूशन। ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू के इस्तेमाल से आप पा सकते हैं नेचुरली काले बाल। आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में बालों का सफेद होना एक बहुत ही आम बात। अब वो जमाने गए कि आप किसी के भी बालों को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते, क्योंकि अब तो किसी भी उम्र में बाल सफेद हो सकते हैं। कई लोग शीशे में देखकर जब अपने बालों में हाथ फेरते हैं और उनको एक भी बाल सफेद नजर आता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके सर पे एक भी बाल सफेद हो। उसका एकमात्र सॉल्यूशन है उन्हें कलर करना। और कलर करने के लिए आपके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं। जैसे आप डाई कर सकते हैं या फिर मेहंदी कलर कर सकते हैं। लेकिन डाई, एज वी ऑल नो, डाई में बहुत सारी केमिकल की क्वांटिटी होती है, जिससे बालों पर ढेर सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। बाल और भी ज्यादा व्हाइट होने लग जाते हैं। तो आपको इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा देने के लिए हम आपके लेकर आए हैं एक बहुत ही खास और एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू। हर्बल प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। ये हम आपको दे रहे हैं आज सिर्फ 1690 रुपए में। इसे ऑर्डर करने के लिए आपको हमें कॉल करना होगा। हमारे नंबर स्क्रीन पे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कॉल कीजिए और जब ये प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाए तब आप पैसे दीजिए। ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू में आपको मिलते हैं पूरे 20 पाउचेज और हर महीने आपको लगाने हैं सिर्फ 2 पाउचेज, क्योंकि इसका एक पाउच आपके सफेद बालों को 15 से 20 दिन के लिए नेचुरली काला कर देता है। इसकी कीमत है सिर्फ 1690 रुपए, यानी इतनी कम कीमत में आप अपने सफेद बालों को पूरे 1 साल के लिए नेचुरली काला रख सकते हैं। इससे सस्ता और सेफ कोई और पार्लर या सैलून ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। मैंने ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू का एक पाउच लगाया और मेरे सारे बाल 10 मिनट के अंदर काले हो गए। इसे लगाने के बाद मेरे बाल भी झड़ने रुक गए। ये ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू 10 मिनट में मेरे बालों को नेचुरली काला कर देता है। ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू के इस्तेमाल से अब आप कर सकते हैं अपने सफेद बालों को काला। इसे बस शैम्पू की तरह इस्तेमाल कीजिए और 10 मिनट में पाइए नेचुरली शाइनिंग ब्लैक हेयर। ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू यूज कीजिए और अपने सफेद बालों को नेचुरल काला रंग दीजिए। ये हम आपको दे रहे हैं आज सिर्फ 1690 रुपए में। इसे ऑर्डर करने के लिए आपको हमें कॉल करना होगा और जब ये प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाए तब आप पैसे दीजिए। ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। ये बना है हर्ब और प्लांट एसेंस से। रेडी टू यूज जेल फॉर्म में आता है, इसके लिए ना ही आपको चाहिए कोई ब्रश, ना ही चाहिए कोई बाउल। अब जब कोई मिक्सचर ही नहीं बनाना, इसका मतलब किसी से रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं।
इसे लगाने के बाद घंटों इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, बस नहाते समय 10 मिनट और निकाल लीजिए। इसे एक बार लगाइए और 15-20 दिनों के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इसे धोते वक्त ब्लैक पानी के छींटे नहीं उड़ते। एक ही पाउच आपके सारे बालों को अच्छी तरह कवर करके उनमें फैल जाता है और सिर्फ 10 मिनट में आपको मिलते हैं नेचुरली ब्लैक हेयर। ये आता है फ्रेश हर्बल स्मेल के साथ। बालों की कोई भी प्रॉब्लम जैसे कि डैंड्रफ, रूखे बाल या बालों का झड़ना, ऐसी सभी समस्याओं से आपको छुटकारा देता है। ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू में आपको मिलते हैं पूरे 20 पाउचेज और हर महीने आपको लगाने हैं सिर्फ 2 पाउचेज, क्योंकि इसका एक पाउच आपके सफेद बालों को 15 से 20 दिन के लिए नेचुरली काला कर देता है। इसकी कीमत है सिर्फ 1690 रूपए, यानी इतनी कम कीमत में आप अपने सफेद बालों को पूरे 1 साल के लिए नेचुरली काला रख सकते हैं। इससे सस्ता और सेफ कोई और पार्लर या सैलून ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू यूज कीजिए और अपने सफेद बालों को नेचुरल काला रंग दीजिए। ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू आपका हो सकता है सिर्फ 1690 रूपए में। जब से मुझे ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू मिला है, इसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से आसान बना दिया है। अब सिर्फ 10 मिनट में मेरे बाल पूरी तरह से काले हो जाते हैं। ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू पूरी तरह से हर्बल है। मेरे बाल इतने लंबे हैं, लेकिन इसका एक सैशे मेरे सारे सफेद बालों को काला कर देता है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो यूं खत्म कर देता है। क्या आपके बाल सफेद हो रहे हैं? क्या सफेद बालों की वजह से आप अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिख रहे हैं? अब कीजिए अपने सफेद बालों को काला बिना किसी हेयर डाई और मेहंदी के। तो यहाँ है सॉल्यूशन। ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू यूज कीजिए और अपने सफेद बालों को नेचुरल काला रंग दीजिए। अभी ऑर्डर कीजिए अपना ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू, क्योंकि आज इसी वक्त इस प्रोग्राम पे ऑर्डर करने पर हम आपको ऑफर दे रहे हैं सिर्फ 1690 रूपए में। और भूलेगा मत हमारी COD ऑफर। जी हाँ, कैश ऑन डिलीवरी। ऑर्डर करने से पहले आपको हमें 1 रुपया भी नहीं देना है। जब ये प्रोडक्ट आपके घर आ जाए, आपके हाथों में आ जाए, उसके बाद ही आप हमें पेमेंट कीजिएगा। लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड ऑफर है, इसलिए फोन उठाइए और ऑर्डर राइट नाउ। आजाद को अमर बनाने में देश के और भी कई महान क्रांतिकारियों का योगदान था और उनमें से एक थे रामचरण साहू, जिन्होंने आजाद को बम बनाना सिखाया था। झांसी के पास जो बबीना है, जहां आज मिलिट्री है, उस जमाने में जंगल हुआ करता था, ऐसा पिताजी बताते थे। और उन्होंने उस समय उनको कैसे बम बनाया जाता है और कैसे बम चलाया जाता है, ये सब सिखाया। लॉर्ड लिनलिथ की कार, जो उनकी ट्रेन को उनका डब्बा उड़ाना था, लेकिन 1 सेकंड की चूक होने की वजह से उनका डब्बा नहीं उड़ा और वो जीवित बच गए थे। तो ये जो सारी हमारे पिताजी जो थे स्वर्गीय रामचंद्र साहू, बहुत ही टेक्निकल माइंड थे और इसीलिए लोग उनको जो है रामचरण मिस्त्री कहा करते थे। अंग्रेज लंबे समय तक आजाद को नहीं पकड़ पाए। अंग्रेजों के पास चंद्रशेखर आजाद की कोई तस्वीर भी नहीं थी, लेकिन कैसे वो अपनी ही तस्वीर के जरिए अंग्रेजों को चकमा देने में कामयाब रहे, ये आपको दिखाते हैं। ब्रिटिश हुकूमत उनको पकड़ नहीं पाती थी क्योंकि उनका चेहरा लोगों को नहीं पता था, और यही वजह हुई कि जब इस मकान पर एक कुमोद सिंह नाम का इंस्पेक्टर था, और वो उस समय इसमें भी जिक्र है पूरा, तो उसमें वो यहाँ पर छापा मारने के लिए आया करते थे। तो उस समय उन्होंने, बाबा जी ने एक फोटोग्राफ ऐसा करके रखा था जिसमें मेरी दादी है और मेरा परिवार है, और उस फोटो में वो ये दिखाते थे कि ये मेरे परिवार का मेंबर है, ये मेरा भाई है, और मेरी दादी भी उनको अपना देवर कहती थी, तो इससे इंस्पेक्टर को शक नहीं होता था। तो इस तरह से आजाद अंग्रेजों को चकमा देते थे। अपने नाम की तरह आजाद कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे और आखिर में खुद ही उन्होंने अपने सिर पर गोली मारी और शहीद हो गए। आजाद एक ऐसे देशभक्त महात्मा गांधी और जिन्ना ने भी जिनकी तारीफ की और उन्हें देश हमेशा याद करेगा। कुर्बानी में फिलहाल इतना ही। लाइव इंडिया पर खबरें जारी हैं।
जैसे